राजद हमारा घर, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय हमारा मंदिर, लालू जी हमारे मसीहा। एक सप्ताह पहले तक यही कह रहे थे और आज उस शख्स ने अपने पद से अलविदा कह दिया। कहा कि पार्टी में रहूं या ना रहूं इसका फैसला भी मैं बहुत जल्द ले लूंगा, लेकिन फिलहाल आज मैं अपने सारे पद से मैं त्यागपत्र देता हूं। यह कहना है शिवचंद्र राम, राजद नेता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं प्रसाद कृष्ण वल्लभ नारायण। सबसे पहले आप तस्वीर देख लीजिए जिसमें वो फपक फपक कर रो रहे हैं और कहा कि अब मैं सारी जिम्मेदारी जो हमें राष्ट्रीय जनता दल ने दे रखी थी उन सबको तिलांजलि देता हूं, पद से को मैं त्यागता हूं, लेकिन पार्टी में रहूंगा या नहीं रहूंगा यह हम बाद में बताएंगे। फिलहाल पद अब मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसी बात क्यों कही? उन्होंने कहा कि पहले वाली बात नहीं रही, यानी कि 10 दिन के अंदर वो सारा वातावरण ही बदल गया। 10 दिन पहले तक कह रहे थे कि सब कुछ जो कुछ है हमारा राजद है, लालू प्रसाद हमारे मसीहा हैं, हमारे देवता हैं, हमारे सब कुछ हैं, राष्ट्रीय जनता दल हमारा परिवार है, और आज उनका यह रुख बदल गया। आखिर 10 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब आप अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं? और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी अब कहा जाने लगा है कि वह पार्टी को भी टाटा बाय बाय कर देंगे। क्यों? अब इसके पीछे की बात को समझिए। दरअसल आज एमएलसी चुनाव को लेके आज नामांकन का दिन था, नामांकन पूरा कर लिया गया और इस बीच उनकी खूब चर्चा थी कि वह एक उम्मीदवार होते, शिवचंद्र राम को उम्मीदवार बनाया जाता आरजेडी की तरफ से, क्योंकि एमएलसी चुनाव में राजद से उम्मीदवार कौन होगा इसको लेके अलग अलग बातें चल रही थी। बातें यह हो रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यह चाह रही हैं कि इसके लिए तेज प्रताप यादव उम्मीदवार बने, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर एमएलसी चुनाव में शामिल अगर होना होगा तो मैं अपनी पार्टी से किसी और को भेजूंगा या मैं जाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, अब हो गई रोहिणी की बात। तो लालू प्रसाद यादव चाह रहे थे कि रोहिणी को यह पद यह दिया जाए, लेकिन रोहिणी ने यह बात 2 तारीख की है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुझे न पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए और मैं पार्टी में कहीं से नहीं आ रही हूँ। कुछ लोग जो हैं वह जानबूझ के मीडिया में ये बात डाल रहे हैं कि मैं वापस चुनाव लड़ रही हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पार्टी से बहुत पहले ही परिवार और पार्टी दोनों से उन्होंने कहा था कि मैं दोनों को से अलग हो रही हूँ। आपको याद होगा तेजस्वी यादव मामले में, संजय यादव के वाले मामले में इन्होंने अचानक रात में इन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी और परिवार दोनों से अलग होती हूँ, और रोते हुए वो घर से बाहर निकली। एयरपोर्ट पे उन्होंने यह बयान दिया था। इसके बाद से वह वापस नहीं आई, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे लगातार वो मुखर रही हैं। जब मौका मिला है तो सरकार के खिलाफ, जब मौका मिला है तो तेजस्वी यादव के खिलाफ, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। तो कहानी वो ख़त्म हो गई, यानी तेज प्रताप यादव की कहानी ख़त्म हो गई और रोहिणी आचार्य की कहानी ख़त्म हो गई। तेजस्वी यादव चाह रहे थे शिवचंद्र राम को उम्मीदवार बनाया जाए एमएलसी चुनाव के लिए, लेकिन अंदर खाने में आंतरिक जो विवाद ये चल रहा था, इस वजह से आखिरी निर्णय जो हुआ आखिरी समय पर हुआ और उस पर मुहर किसी और की लग गई, यानी सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। और जैसे ही सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया गया उसी समय इस बात की चर्चा होने लगी कि अब शिवचंद्र राम अब पार्टी से कुछ अलग बात कहेंगे। और इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता जारी की और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से, फिलहाल मैं पार्टी में हूं, लेकिन अपने सारे पद से मैं त्यागपत्र देता हूं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसलिए मैं बुलाया हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और राष्ट्रीय जनता दल में मैं शुरुआत करके और लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा, लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी का आर्थिक न्याय, तो हमने पूरी मजबूती के साथ, राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा कोई लोग नहीं था कि लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी जी के सामाजिक न्याय को इतना मजबूती के साथ बताने का काम करेगा और धरातल की बात हमने बताने का काम। मैं लगातार
इस राष्ट्रीय जनता दल में 90 से मैं हूँ और मैं राष्ट्रीय जनता दल का नीति निर्धारण और राष्ट्रीय जनता दल का जो भी फरमान था राष्ट्रीय जनता दल ने हमें सम्मान दिया। हम लालू प्रसाद जी देशवी जी को बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान हमको दिया। लेकिन जिस तरीका से जिस कराहट में मैंने 3-4 दिन से अपनी जिंदगी को बिताया है कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे। मैं किसी मैं 4 रात सो नहीं पाया। हमारा एक कहना है कि हम पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी के दरबारी हैं, हम पार्टी के मजदूर हैं। अपने नेता के प्रति हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था। मैं इसलिए हमने देखा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम अपने जो 3 दिनों से मेरे समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, मेरे समर्थक पूरे बिहार से पटना में आकर के होटल में बैठा। इन लोगों के जो आहत हुई है, बिहार के करोड़ों करीब पूर्वा दबे कुचले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संत रविदास, वीर चोहरमल, खड़गे बाबा, बिरसा मुंडा और तमाम बहुजन समाज में जन्मे लोगों का जो आहत हुई है, मैं इसके लिए मैंने देखा कि अपने लोगों को हमको बुस्टअप करना। हम पहले उन लोगों के हम सम्मान करेंगे जिन्होंने मेरे लिए खड़ा रहा है। और मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। प्राथमिक सदस्यता से बने रहने का हम अभी पार्टी का हम जो है उसमें हम प्रकोष्ठ में थे या जितना भी हमारा पद था उस तमाम पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं और बाकी के लिए पुनः फिर हम आप सभी के बीच में क्या आहत है? आहत क्यों है? हमारा यह कहना बिल्कुल सत्य है। जितने प्रकोष्ठ में चाहे जितने मेरा पद था, मैं उस पद से मैं इस्तीफा दिया हूँ और विगत बाद फिर जिस तरीका का जैसा होगा वैसा फिर आपको अवगत कराने की। अरे आप आहत क्यों है? सुना यार, हम कहने का मतलब मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आप आहत क्यों हैं? आरजेडी का पद छोड़ने का रीजन मेरा यही है कि हमारे साथ वादा खिलाफी की गई। हमें वादा किया गया कि हम आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे। हमें मान सम्मान मिला भी, लेकिन हम देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पार्टी में रहकर इस पद पर रहना हमारे लिए जो है अच्छा नहीं, इसलिए मैं अपने पद से आश्वासन दिया था आपको, के लिए आश्वासन भी आता है। तो मना करने का मतलब हमेशा जो है, अब जो यहाँ जो पार्टी का दल का जो नेता है, पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन देने का काम किया। हम क्या डर सकते हैं? सफाई कहिए कि कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, दबे कुचले शोषित पीड़ित, ईमानदार कार्यकर्ता, रात दिन मेहनत करने वाला और जो है कि समझिए कि जीत जो है मजबूत लोगों की जीत हुई है। अब देखिए कहाँ चूक हुई क्या नहीं, अभी तो हम नहीं, हम तो परेशान है। मैं तो कल रात की मैं स्वयं सो नहीं पाया हूँ और उस तरीका से फिर हम आप लोगों के बीच से निकलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि चूक हमको कहाँ हुई। अब पुनः फिर हम आपको पार्टी में बड़ा आरोप लगाया है सुरेंद्र सिंह पे, आप कुछ कहेंगे? देखिए अब रोहिणी आचार्य जी ने क्या कही क्या नहीं कही, और लोगों ने क्या किया, कौन क्या लिख रहा है, हमने जितना जो मेरा जो पीड़ा था हम आप सभी लोगों को मैंने अवगत आपकी बात नहीं सुनी जा रही पार्टी।
क्या लगता है एमएलसी ऐसे पैसे को वहाँ उधर पूछ रहा है कि हमारे साथ हम कैसे पूछ नाइंसाफी हुई। इसलिए इस पद के लायक मैं नहीं हूँ, इस पद पर बना रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं जितना भी पद था राष्ट्रीय जनता दल का मैं उसको इस्तीफा क्या कहीं और से ऑफर भी है? मान के चलिए मेरा आवाज ही नहीं है। जाति की बात हो गई, उसको हम बाद में आपको बताएंगे। सुचंदा जी पार्टी ने आपको लोकसभा लड़ाया, मंत्री बनाया, एक पार्टी छोड़ रहे हैं। और कहने का मन था कि इसका जवाब हम आपको क्यों देंगे, कहीं दूसरे दल से ऑफर तो नहीं मिला है? लेकिन आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई जो हमको जो है कि अपमान झेलना पड़ा। देखिए वो बात सही है कि पार्टी में किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है, समय पर आपको सबको पता चल जाएगा और आपको पता भी। रामचंद्र जी दूसरे पैसा के लिए सिकंदर जी किसी के यहाँ से ऑफर है क्या? बोलिए पूछिए। सुचंदर जी एक सवाल है। हमारे हमसे जो वादा किया गया था वो राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, वो लोगों ने हमसे वादा किया था, कहा था, उसके आधार पर हमने सब काम को किया करते रहा और उस तरह से उस आधार पर खरा नहीं उतरने का कारण हम इस दल में उस पद पर रह करके क्या करें। तो आपने सुना कि किस तरह भावुक होकर फकफका कर वो रोने लगे, फकफक कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पार्टी में अब वो बात नहीं रही। पहले वाली जो लालू प्रसाद यादव जिस समय वो थे उस समय की जो बात थी, अब तेजस्वी यादव की बात, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो बात पहले वाली बात नहीं रही, अब सारा कुछ बदल गया है और इसको लेके मैं काफ़ी आहत में हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और इसलिए आज मैं अपने सारे पद से त्यागपत्र देता हूँ। तो कुल मिलाकर कहें तो जो रुख है वह काफ़ी बिगड़ रहा है और ऐसे में शिवचंद्र राम का अलग होना, पार्टी से त्यागपत्र देना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि राजद में अब ऑल इज वेल नहीं है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।